बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने भी माइनॉरिटीज पर होने वाले इन हेनियस अटैक्स को कंडेम किया है। इन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध और ईसाई परिवारों को बचाओ, ये हमारे भाई हैं, कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर माइनॉरिटीज पर हमले नहीं रुके तो ये रिजाइन कर देंगे। हालेलुया। जमसी के प्रियो, बांग्लादेश के अंदर जो आज हो रहा है उसे आप न जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रियो, बांग्लादेश के अंदर रहने वाले मसीही लोग, हिंदू लोग और भी समुदाय के लोग आज कई चीजों से होकर गुजर रहे हैं। उनके साथ बेहद गलत हो रहा है, घर जला दिए जा रहे हैं, बहनों के साथ बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं और भी क्राइम वहाँ देखने को मिल रहा है। वहाँ की सरकार गिर चुकी है, जिससे पुलिस को काम करने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ तरह तरह के गंदे गंदे काम हो रहे हैं और इस समय तक वहाँ कुछ भी सही नहीं है। कोशिश किया जा रहा है लेकिन अभी तक उसे रोका नहीं जा सका है। जो माइनॉरिटीज में कम्युनिटी है उनके ऊपर काफी अन्याय किया जा रहा है, जिसमें मसीही लोग भी आते हैं। उसी को लेकर जो ध्रुव राठी ने कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। राणा दासगुप्ता, जो बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज की एक संस्था को लीड करते हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम 97 घरों और दुकानों पर अटैक हुए हैं और 10 मंदिरों को वैंडलाइज किया गया है। इसमें 100 से ज्यादा हिंदू जख्मी हुए हैं और कम से कम 2 आम हिंदू मारे गए हैं। म्यूजिशियन राहुल आनंद के घर पे भी अटैक हुआ और उनके 3000 हैंडीक्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आग में जल गए। बांग्लादेश आर्मी और पुलिस इन हमलों को रोकने के प्रयास में लगी हुई है। एक हिंदू रेजिडेंट गोविंद साहा ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि आर्मी के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, बीएनबी और जमात इस्लामी के लोग भी रात को उन्हें बचाने के लिए आए थे। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने भी माइनॉरिटीज पर होने वाले इन हेनियस अटैक्स को कंडेम किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एंटी कोटा प्रोटेस्ट के उन सभी एफर्ट्स पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार फेल नहीं होना है। इन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध और ईसाई परिवारों को बचाओ, ये हमारे भाई हैं, कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर माइनॉरिटीज पर हमले नहीं रुके तो ये रिजाइन कर देंगे। किसी भी देश के लीडर से ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म की राह अपनाए, वरना अगर किसी देश का प्रधानमंत्री रिलीजियस पॉलिटिक्स करने लगे, नफरत फैलाए, तो उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई हो नहीं सकता। हजारों हिंदुओं ने ढाका और चट्टोग्राम में मैसिव प्रोटेस्ट रैलीज निकाली, ये डिमांड करते हुए कि उनके घरों, दुकानों, मंदिरों की सुरक्षा की जाए। नारे लगाए गए कि हम कौन, बंगाली बंगाली। उनके साथ हजारों मुस्लिम प्रोटेस्टर्स भी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए दिखे। अब इस सब वायलेंस में इंडिया का गोदी इकोसिस्टम झूठी खबरें फैलाकर हिंसा भड़काना चाहता है। एक से बढ़कर एक झूठी खबर फैलाई इन्होंने। ये देखिए, ये ट्वीट फेक था, ये खबर फेक थी। हिंदू क्रिकेटर के घर पर आग लगना फेक था, ये खबर भी फेक थी, ये वीडियो भी फेक था। ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में सच्ची खबरें दिखाकर लोगों को जागरूक भी तो कर सकते हो, लेकिन नहीं, ये लोग ये नहीं करेंगे क्योंकि इनका असली मकसद है हिंदुओं के अंदर डर फैलाना। दुनिया में कहीं कुछ भी हो, इनका एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को खतरे में दिखाओ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ। और इसका नतीजा हुआ है ये, गाजियाबाद में इन दंगाइयों ने कुछ लोगों के टेंटों पर आग लगा दी, उन्हें बांग्लादेशी करार करते हुए। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो इन नफरती चिंटुओं के दिमाग में घुसती नहीं कि कम्युनल वायलेंस को रोकने का सोल्यूशन कम्युनल वायलेंस नहीं है, उसका सोल्यूशन है सेक्युलरिज्म। ध्रुव राठी ने बताया कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर नफरत फैलाया जा रहा है, गलत गलत न्यूज दिखाकर यहाँ लोगों को उनके प्रति भड़काया जा रहा है। और जैसे कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू बहनों के साथ कितना गलत हो रहा है, हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। इस वीडियो में बहन ने बताया है कि कैसे वहाँ पर उन पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि हम अपने देश के अंदर मुस्लिमों को रहने नहीं देंगे। प्रियो, ये सब कुछ करके कुछ साबित तो नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं अगर बांग्लादेश में मुस्लिम जो कर रहे हैं वो भारत में भी मुस्लिम ही वैसे होंगे। हर समुदाय में हर किसी एक की गलती के चलते पूरी समुदाय के लोगों को बुरा नहीं कह सकते। लेकिन ये जो बजरंग दल के लोग हैं जिन्हें सिर्फ नफरत फैलाना आता है, उनके लिए एक शर्म की बात है। क्योंकि जैसे ध्रुव राठी ने बताया कि बांग्लादेश के एक पॉलिटिशियन है जिनका नाम मोहम्मद यूनुस है, जिन्होंने कहा कि जितने भी माइनॉरिटीज कौम के लोग हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गए, हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, उन्हें बचाना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने कह डाला कि अगर उन पर कोई भी हमला होता है तो मैं अपने पद से रिजाइन दे दूंगा। ये पॉलिटिशियंस खुद मुस्लिम हैं लेकिन वो माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये होती है इंसानियत। अगर इनके अंदर नफरत या गुस्सा होता तो ये भी उन दंगों में शामिल होते या दंगे करने वालों के साथ होते, पर ऐसा नहीं है। और इस बात पर साफ साफ विरोध किया जा रहा है कि अगर कोई भी हमला होगा उन पर, माइनॉरिटीज लोगों पर, तो वे रिजाइन दे देंगे। और आपने सुना कि एक व्यक्ति जिनका नाम है गोविंदा साजिश, वे एक हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मिलिट्री के फोर्स के अलावा भी वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वे भी उन्हें बचाने के लिए आए थे। ये जो कुछ लोग हैं ना भारत में, ये वो गलत और झूठी
अफवाह फैलाने में पता नहीं उनको क्या अच्छा लगता है और क्यों आगे होते हैं, जिसकी वजह से भारत के अंदर भी अशांति और नफरत और हिंसा का बढ़ावा इनको मिलता है। आप सभी बड़ी गंभीरता के साथ वहाँ के लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करिएगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और आपकी जो भी राय इस वीडियो को लेकर है आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।